तो नमस्कार। मैं सीतापुर टीम से गुड्डू सिंह आज व्यथित मन से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। साथियों, जिस तरह की हम लोगों के द्वारा मेहनत करी गई थी, जो आपका सहयोग रहा था, जिस हिसाब से कोर्ट में सुनवाई हुई थी, हम लोग पूर्णतया आश्वस्त थे कि हम लोगों के साथ न्याय अवश्य होगा। लेकिन साथियों, कल 18 नवंबर का दिन टेट पास शिक्षा मित्रों के जीवन में एक बार फिर काला दिन साबित हुआ। साथियों, जो भी हम लोगों ने उम्मीदें पाल रखी थी, जो भी हमारे सपने थे, जो भी हमारी अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति सपने थे, शायद वो 2 मिनट में ही चकनाचूर हो चुके थे। साथियों, शायद इतिहास शिक्षा मित्रों के लिए ही बनाया गया है, जिसमें 21 मई की सुनवाई को बाकायदा रोल नंबर सहित, नाम सहित लिस्ट मंगाई जाती है। पद होल्ड किए जाते हैं। बाकायदा 6 माह तक अंतराल पे सुनवाई चलती है। फिर इसके बाद में 3 महीने से ज़्यादा जजमेंट रिजर्व रखा जाता है। उसके बाद परिणाम स्वरूप मिलता क्या है? शिक्षा मित्रास, ऑल रिट्स, ऑल पिटीशंस डिसमिस्ड। वाह रे भारत की न्याय व्यवस्था। साथियों, ये हमारे साथ न्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर शायद यही फैसला पढ़े लिखे नहीं, गंवार लोगों में बैठ के, बीच में बैठ के, जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं, उनसे करा लिया जाता कि भाई ऐसा ऐसा था, एक भर्ती में 2 मौके, 1,37,000 पदों में 2 मौके दिए गए, एक में 40-45 रखा गया, दूसरी में 60-65 रिजल्ट आने के परीक्षा होने के उपरांत एक दिन बाद लगाया जाता है। क्या हमने दुश्मनी करी थी? क्या हमने किससे दुश्मनी पाली थी? अरे हम तो निरीह शिक्षा मित्र थे, जो राजनीति कर रहे थे, जिन्होंने राजनीति की। क्या उनका कुछ बिगड़ा? आज तक कुछ बिगड़ा? क्या किसी ने कुछ बिगाड़ पाया? लेकिन हाँ, बिगड़ा तो कल 32,000 परिवारों का, जिनके घर में चूल्हे नहीं जले, जिनके घर में एक मातम सा माहौल था, जिनके सारे सपने सब चूर हो चुके थे। अरे एक बार सोचना चाहिए था
कि कम से कम इस उम्र में इन लोगों ने टेट पास किया है, ऊपर से 40-45 पे सुपर टेट पास किया है, एक बार कलम नहीं कापी। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 55 साल की उम्र में टेट पास करेगा? इतना घोर कलयुग, ये अन्याय। आखिर हम लोग भी जाते तो कहाँ जाते? लेकिन साथियों, बुरे वक्त का भी एक दिन होता है, लेकिन कभी न कभी वो वक्त कटता ज़रूर है। कल का दिन था, मैं भी साथियों कल विद्यालय में ही ऑनलाइन था। जैसे ही जजमेंट आया, सर का फ़ोन आया, हम तो निशब्द हो गए थे। पूरा दिन स्कूल में बैठे रहे। जैसे ही छुट्टी के टाइम घर पहुंचे, मम्मी ने गेट खोला। उनका चेहरा देखते ही शायद वो कुछ मुझसे नहीं कह सकती थी, वो रो रही थी। क्योंकि वो जानती थी कि हमारे बच्चे ने कितनी मेहनत करी। 1.5 साल से दौड़ते दौड़ते, लखनऊ के चक्कर लगाते लगाते सिंगल बेंच में जीत हासिल करी। डबल बेंच से कुछ जयचंदों के कारण हार मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा, कहीं तो न्याय मिलेगा, क्योंकि साधारण सी बात थी। समझ नहीं आता है क्यों लोगों की भावनाएं मर चुकी हैं। अरे हम भी तो उसी देश के वासी हैं, जहां पर एक लोकतंत्र की पूजा की जाती है। कल से हमारे पता नहीं कितने भाई बहनों के फोन आ रहे हैं। सब यही चाहते क्या करूं, कि कोई आस नहीं बची। यही न्याय व्यवस्था है? नहीं जाना मुझे न्यायालय, कोई नहीं जाएगा न्यायालय अगर ऐसे ही न्यायपालिका आदेश देती रही। हम साफ साफ तौर से कहते हैं, हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। राजनीतिक स्वार्थ देखे थे मैंने, लेकिन गरीबों के पेट काट करके, गरीबों को बलि चढ़ा के शायद औरंगजेब के ज़माने में ही होता था, जो अब हो रहा है। आज को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति है भाई। इतनी सारी सुनवाई होने के बाद जब डिसमिस ही करना था, पहले दिन कर देते। ये करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद हुआ?
लॉकडाउन में हम लोगों ने अपना सब बेच बाँच के, पूरा पूरा मानदेय लगा के, कैसे कैसे जतन करके वकीलों को खड़ा किया। एक देश के नागरिक के बिहाफ पे ज़रूर कह सकता हूँ, अगर ऐसे ही रहा तो शायद सभी का विश्वास हट जाएगा इस चीज़ से। साथियों, मैं एक टीम का पैरवीकार होने के नाते कल का दिन मेरी ज़िंदगी और मौत के बीच ही झूल रहा था। शायद मैं आपके बीच आपसे बात भी नहीं कर सका, लेकिन आज दूसरा दिन था। आज मैं फिर उठ खड़ा हुआ हूँ। आज मेरी आंखों में आंसू आपके लिए तो हैं, लेकिन अपने लिए नहीं है। और साथियों, इसी तरह से आपको भी उठ खड़ा होना होगा। देखते हैं कि एक जुल्म की भी इंतहा कहाँ तक होती है। आखिर कौन हमारे साथ कितना गलत कर सकता है? किसी भी समाज में सभी दोषी होते नहीं। कुछ एक आध के कारण पूरे समाज को रोड पर लाकर खड़ा नहीं किया जाता। साथियों, जो भी चीज़ें हैं, अब आप सब रोना बंद करना। आपका जीवन आपके परिवार के लिए है। आज हम सब कुछ हार तो चुके हैं, लेकिन जो आशा की किरणें हैं अभी हमारे जीवन की, उनको हमको किस तरह से भुनाना है, ये हमें ज़रूर करना है। हमें निराश नहीं होना है। बाकी जो एक चांस कोर्ट के द्वारा हमको दिया गया है, उसको हम किस हिसाब से और कितना कोर्ट के ही द्वारा भुना सकते हैं, या जो भी इसके लिए माध्यम हो सकते हैं, सीतापुर टीम उसके लिए प्रयासरत है। आपको भी पता है, सिंगल बेंच से हमारा दुख केवल एक दिन के लिए होता है, फिर हमें आपके लिए ही लग जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं से बात हो चुकी है, सारे आर्डर का विश्लेषण हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गोपनीय हैं, और जिन तरीक़ों से हमें कुछ भी हासिल करना है, या जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, और जो आने वाला चांस है अपना, उसको कितना बेहतर बना सकते हैं, उस संबंध में सीतापुर टीम लग चुकी है। और जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, वो सब आपके समक्ष होंगी। और साथियों, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम हारे क्यों? आज भी बता रहा हूं इसका केवल और केवल कारण, जो मैं डबल बेंच से भी चिल्लाता रहा। इरशाद जी कहते कहते हार गए कि भैया सुनवाई करवा लो, क्या इसको 2021 में ले जाओगे, क्या 2020 में ले जाओगे? कहते कहते हार गए।
लेकिन वही था कुछ जयचंद जो अपने निजी स्वार्थ के चलते, क्योंकि उनका पैसा ही एक व्यवसाय था, राजनीति ही उनका वो व्यवसाय है, उनके कारण आज 32,000 परिवार पूरी तरह से रोड पर है, जिसको कि आज अध्यापक होना चाहिए था। सब कुछ आपको पता है, समय समय पर मैं अवगत कराता रहा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई मेरी बात। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हम गए, हमने अपनी रिट तैयार करवा ली, सारा सब कुछ करके भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्विस मैटर के वकील सीए सुंदरम जी को किया। आप सब ने देखा क्या सुनवाई। बेंच भानुमति जी की बेंच 20 मई को लगी थी, लेकिन कुछ जयचंदों को, क्योंकि जिनको केवल हमारी लाशों पर राजनीति करनी थी, उन्होंने उस बेंच को बुरा भला कह के, अरे ये तो बेंच बहुत बेकार है, ललित जी की होनी चाहिए, इसमें तो हम जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो सीतापुर टीम सबको खा जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें यहाँ तक की धमकियाँ मिली कि जान से मार दूंगा, रिट वापस ले लो, वरना बेंच चेंज करा लो। ठीक वही हुआ भाई, जान से मारने की धमकी, दुनियादारी, लोगों का दबाव कि भाई चलो ठीक है। लेकिन जब ललित जी की बेंच आई, उसमें भी हम लोगों ने बेस्ट दिया, क्योंकि वकील तो उनके नदारत थे, हमेशा नदारत रहे। लेकिन चाहे 21 मई की सुनवाई हो, चाहे 15 जुलाई की सुनवाई हो, चाहे 24 जुलाई की सुनवाई हो, सुंदरम जी और आनंद नंदन जी की बदौलत हम हर समय कोर्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर उपस्थित रहे। खुद विरोधियों ने माना, आज भी फेसबुक स्क्रीनशॉट देख लो कि सब यही कह रहे थे कि 60-65 गया, बचेगा नहीं, कोई बचा नहीं सकता 60-65 को। लेकिन हुआ क्या, राजनीतिक चीजें कुछ ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए कितना नीचे गिर सकती हैं, कुछ कह नहीं सकते। आज का परिणाम क्या रहा? आज अगर हम बेंच की ही बात करते हैं तो क्या रहा है उनके पास, उन जयचंदों के पास जवाब, जो 32,000 परिवारों को खा गए? और खुद राजनीति के जश्न में लगे। साथियों, सब कुछ बिगड़ने के बाद भी अब भी जाग जाओ, वरना ये घड़ियाल तुमको झूठे कहानियां सुना सुना के तुमको कच्चा चबा जाएंगे। एक मौका बचा है, उस मौके पर सीतापुर टीम पूरी तरह से लग चुकी है, जिसमें से बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका टेट की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। एक मुद्दा पासिंग मार्क और कट ऑफ का आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जो हम लोगों ने कुछ निकाल के रखी हैं, जो हम लोगों को कुछ आगे अच्छा सा जो आने वाला मौका है उसमें हमें कुछ कारगर साबित हो सकती हैं। उसके लिए आप सबको अभी से लग जाना होगा। सीतापुर टीम का कार्य आप देख चुके हैं, हम अपने कार्य पर लग चुके हैं। बस यही है कि अब ऐसे लोगों से जरूर सावधान हो जाना जो सिर्फ और सिर्फ आपका सर्वनाश चाहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते। क्योंकि अगर अभी भी ना जागे तो शायद ये गुड्डू सिंह आपको कभी भी आगे जगाने की कल्पना भी नहीं कर सकता।
सीतापुर टीम से जितने लोग जुड़े थे, आप सब लोग अपने आंसू पोंछिए। एक दिन का समय बीत चुका है और जिस हिसाब से आप लगे थे, सीतापुर टीम का जिस हिसाब से आपने साथ दिया था, जिस तरह से सीतापुर टीम को आपने सबसे ऊंचाई पर खड़े होकर सबसे भारत के सर्वश्रेष्ठ वकील को हर डेट पर उपस्थित करवाया था, एक बार आपके फिर दमखम की ज़रूरत हमको है, आपके मनोबल की ज़रूरत हमको है। हमारी पूरी टीम, हमारी टीम के सभी साथी आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं और हम जब भी जाएंगे या जो हमारा प्रयोजन है, जैसे भी जो है, वो सारा हमारा गोपनीय है, लेकिन एक तरीके से जाएंगे। कहीं भी जाना हो, शॉर्टकट में इतना ही समझो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो शॉर्टकट में हमारा फिर से कुछ ना हो। हमने फिर कहा, हमें जो मौका मिला है हमको उसको बेहतर से बेहतर बनाना है। इस बात से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बस ज़रूरत है पूरे प्रदेश को एक साथ खड़े होने की, क्योंकि अब तो आपको सभी को पता चल चुका है कि क्या हमको कैसे क्या मिल सकता है, कहाँ से हमें क्या मिल सकता है, किसने हमारे साथ सही किया, किसने हमारे साथ गलत किया। क्योंकि अब भी अगर न जान पाए तो शायद फिर कोई आपको बताने वाला ना होगा और शायद कहीं कुछ नहीं होगा। साथियों, बात बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, आप सब परेशान ना होइए। हम कल ही से शाम से ही लग गए थे अपने काम पे और शायद जल्द ही अपने कार्य के अंजाम तक पहुँचेंगे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमको फ़ायदा दे सकती हैं, वो सभी सारे कार्य हमने शुरू कर दिए हैं और आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस ये जान लीजिए कि जो आगे आने वाला मौका है उसमें हम कितना सुधार कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम उसमें सकारात्मक जोड़ सकते हैं। उस सब चीज़ों के लिए आपको सीतापुर टीम का साथ देना होगा। जयचंदों तथा अन्य तरह के प्रदेश में जो छोटे छोटे निजी स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए आए दिन जहां मन हो वहां पे उठ खड़े होते हैं और अपना तमाशा शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर होकर आप सीतापुर टीम का साथ दीजिए। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ईश्वर है कि नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर होता तो शायद हम लोगों को न्याय अवश्य मिलता, लेकिन शायद ईश्वर है इसलिए हमें एक मौका और मिला। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी साथियों को एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग साथियों हताश परेशान मत होइए, सीतापुर टीम का साथ दीजिए। हम आपके लिए खड़े हैं और हर वो चीज़ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने पहले करी थी। भले ही हमारा कुछ लोगों के कारण राजनीतिक कारणों से हमें हमारा हक न मिल पाया हो, लेकिन जो हमारे लिए है हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और
मैं एक बात और कहता हूँ कि जो भी साथी कभी परेशान हो, आपसे हमारा है, मैं गुड्डू सिंह, मेरा नंबर है आशीष सिंह, अनुज त्रिपाठी, आलोक सिंह, विकास बुलंदशहर, तनवीर भाई हापुड़, कमल द्विवेदी उन्नाव, तथा ऐसे जितेंद्र कोसाम्बी, पुरुषोत्तम निषाद, बलरामपुर, ये सब हमारे टीम के जो साथी हैं, इनसे आप फ़ोन पर बात करिए और हम लोग मिलकर एक दिन ये ज़रूर दिखा देंगे कि आखिर तुम्हारी जुल्म की इंतहा कहाँ तक है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।